हेलो। तो आज की वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि क्लास 11th क्लास 12th नीट और आईआईटी जेईई के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन्स की आज हम लोग पूरी प्रिपरेशंस देखेंगे, केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी 12th में भी काम आएगी, नीट में भी काम आएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी बात के। देखिए, फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे कर सकते हैं हम लोग। या तो एल्कीन ले लीजिए या एल्काइन ले लीजिए। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड है, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इतना तो पता ही होगा, नहीं पता है तो आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस होना चाहिए, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम होना चाहिए, ठीक है। कैटलिस्ट की तरह ये होता है। इसमें भी हमारा क्या होता है कि यहाँ पर को जब निकिल प्लेटिनम पैलेडियम की ये सरफेस इनकी यूज़ की जाती है कैटलिस्ट की तरह, तो हमको एल्केन मिल जाता है, एल्कीन या एल्काइन से। अब जैसे एग्जांपल से समझ में नहीं आएगा, अभी भी नहीं आया तो समझ में। अब ये एल्कीन है, देखो एल्कीन अब कुछ भी हो सकते हैं। एग्जांपल मैंने 2 कार्बन वाले लिए हैं, देखो ये सिंपल ले रखे, 2 कार्बन वाला है, कुछ भी हो सकता है अब, ठीक है। एग्जांपल हज़ारों बन सकते हैं। तो देखो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन हुई ये सब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या बना, हमारा एल्केन बन गया, ठीक है। ऐसे ही अगर ये प्रोपीन है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा आईयूपीएसी नेमिंग अभी वो करा नहीं रखे, कराया नहीं है मैंने इस वीडियो में। देखो आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे जब, तो क्या बदलाते हैं हम लोगों को, प्रोपेन में थोड़ा इसको ऐसे यहाँ पर को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर को, ठीक है, दिख रहा होगा प्रोपेन किसे बोल रहे हैं हम लोग। अगर ऐसा है हमारे पास ये, ठीक है, प्रोपाइन है, मैथ एथ प्रोपाइन है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, दिख रहा है कुछ साफ साफ यहाँ पर को। निकिल प्लेटिनम पैलेडियम वही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। तो देखिए प्रोडक्ट दोनों में सेम है, लेकिन रिएजेंट यहाँ पर को जो रिएक्टेंट है वो डिफरेंट है। अब हमारा क्या होता है, जो निकिल के कैटलिस्ट हैं, निकिल के कैटलिस्ट की थोड़ी रिएक्टिविटी कम होती है। तो प्लेटिनम और पैलेडियम तो चल जाते हैं, वो आसानी से रिडक्शन रिएक्शन कर सकते हैं, रिडक्शन ही तो हो रहे हैं ना हाइड्रोजन का एडिशन। लेकिन निकिल में क्या चाहिए होता है, निकिल के कैटलिस्ट में आप लोगों को हाई टेम्परेचर चाहिए होगा और हाई प्रेशर चाहिए होगा, ठीक है। प्रेशर भी हाई चाहिए होगा और टेम्परेचर भी हाई चाहिए होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं। अब देखो एल्किल हैलाइड से कैसे बन सकता है, तो देखो सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड हैं, 12th में काम आएगा ना। एल्किल हैलाइड पहला ही ऑर्गेनिक का चैप्टर है। देखिए एल्किल हैलाइड में क्या क्या हो सकते हैं, फ्लोराइड हो सकता है, नहीं सॉरी, फ्लोराइड को छोड़ के कोई भी अदर एल्किल हैलाइड, ठीक है, कोई भी अदर एल्किल हैलाइड, आर एक्स कोई भी, एक्सेप्ट फ्लोराइड को, ठीक है। फ्लोराइड को छोड़ के किसी भी एल्किल हैलाइड से आप लोग क्या बना सकते हो, हाइड्रोकार्बन बना सकते हो, एल्केन बना सकते हो, ठीक है। तो देखो CH3Cl सिंपल एग्जांपल लिया है, हज़ारों कुछ भी एग्जांपल हो सकते हैं। जिंक और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, जिंक और HCl, जिसको H पॉजिटिव लिखा है क्योंकि एसिड तो कोई भी हो सकता है, यहाँ पर को HCl ले रखा है। लेकिन अब देखो क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है और साथ में HCl रिलीज हो रहा है। दूसरा क्या ले रखा है, C2H5Cl, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो क्या बन रहा है, C2H6, जिसको हम लोग इथेन बोलेंगे। जिंक और H पॉजिटिव की प्रेजेंस है कैटलिस्ट यहाँ पर को। अब देखो एग्जांपल अगर ले रखा है 1 क्लोरोप्रोपेन, तो प्रोपेन बनेगा यहाँ पर को, ठीक है। जितने कार्बन है उतने कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है। जिंक और H पॉजिटिव यहाँ पर को कैटलिस्ट ले रखा है, HCl बनेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास कुछ रिएक्शन इस टाइप की, आप लोग इन सब की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वुड्स रिएक्शन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है वुड्स रिएक्शन में, नीट में 12th 11th में दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो सोडियम और ड्राई ईथर लेंगे यहाँ पर को, सोडियम मेटल होता है, आप सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो क्या फ़ायदा फिर, अभी 11th 12th में आप लोग। एल्केन है, ठीक है, एल्किल हैलाइड है, बीच में सोडियम लेंगे तो ऐसे करके यहाँ पर से NaBr बाहर होगा, एक यहाँ का Br बाहर होगा, तो देखो ये 2NaBr, ठीक है, 2NaBr बाहर हो गया। और साथ में CH3 यूनिट और CH3 यूनिट क्या बन गया यहाँ पर को, एल्केन बन गया, ठीक है। अब ये कितने भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल मैंने 2 कार्बन वाला लिया है, आपको 10 कार्बन पसंद है 10 वाला ले लो, 5 पसंद है 5, 6 पसंद है 6 वाला ले लो, मैंने 2 वाला लिया है, ठीक है। C2H5Br Na लिया, यहाँ C2H5Br लिया, इसका Br इसका Na इसका Br हटेगा, क्या बनेगा, C2H5 और साथ में NaBr बाहर होगा, वो मैंने लिखा नहीं है और को, प्लस NaBr ऊपर की तरह, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाली जो रिएक्शन है उसमें 1 कार्बन कम हो जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन में। या हो सकता है कि ऐसा हो रिएक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर को आप लोगों को क्या दे दे, बहुत सारे रिएजेंट स्टेप वाली रिएक्शन दे दें। तो स्टेप वाली रिएक्शन में क्या होगा कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ डाल देगा कहीं कि 1 कार्बन कम हो जा रहा है, या आप लोगों को चेन कम करनी है एक कार्बन से, या एक कार्बन बढ़ानी है, यहाँ पर को तो एक कार्बन कम करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, सोडियम इथेनॉइड जब हम लेंगे, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ना, सोडियम इथेनॉइड सॉल्ट है उसका, NaOH के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो Na2CO3 बन जाएगा, ये देखो Na2CO3, ठीक है। इसको सोडा लाइम भी बोलते हैं, NaOH और CaO को, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CH3
CH4 बन गया, लेकिन पहले देखो 2 कार्बन थे, अब एक ही आया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है। गिनने आ रहे होंगे ना, गिनती आती होगी। देखो NaOH के साथ जब रिएक्शन करें तो Na हो गया कार्बन ये, और 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन पहले से यहाँ पर को है, तो क्या बनेगा Na2CO3, और साथ में देखो ये CH3 कार्बन पहले 4 थे, फिर 3 कार्बन वाला एल्केन बनाना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है आज की, इसकी मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी नहीं करा रहा मैं, वीडियो बहुत लंबी बढ़ेगी। तो देखिए मैकेनिज्म जो कि बुक में लिखी हुई है ना आपकी, वो इम्पोर्टेंट रहती है, ठीक है, NCERT में। अब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस को बोलते हैं, इसमें होता क्या है, हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, एल्केन बन जाएगा। अब आप लोगों को एक चीज़ जान के अच्छा लगेगा कि देखो पहले कितने कार्बन है, देखो 2 तो बोलना ही मत, 2 भी लगे आगे से, ठीक है, तो 4 होंगे। देखो 4 कार्बन का आधा कितना होता है, 2 बन रहे हैं यहाँ पर को, ठीक है। देखो तो CH3 वाला यूनिट लिया है, वो CH3 यहाँ एल्केन बना रहे हैं, साथ में CO2 की 2 यूनिट मिल रही है, क्योंकि 2 लिए हैं हम लोगों ने, 10 लेते 10 बनती, 5 लेते 5 बनती, 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं तो NaOH, और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। इसकी मैकेनिज्म बोल सकते हो, या एनोड और कैथोड में कैसी रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस में ना, तो वो सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी समझ में आई होंगी, ठीक है।